हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम का क्लास 4 लेकर के आ रहे हैं। और इसमें हमको आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है विभाजन के नियम। विभाजन के नियम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी रूल ऑफ डिवीजन। तो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए आज का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो क्लास है उसका टॉपिक है विभाजन के नियम, यानी रूल ऑफ डिवीजन। तो देखिए ये रूल ऑफ डिवीजन जो है इसमें हम लोग 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 और 10 और 11, यानी कहने का मतलब है कि 2 से विभाजित होने वाला संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कि यहाँ 14 लिखा हुआ, तो 14 को अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या ये 2 से, मतलब 14 में 2 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसको हम देख सकते हैं कि 2 सत्ते 14 यानी लग जाएगा। लेकिन यही नंबर अगर दे दे, इतना बड़ा अगर नंबर दे दे और हमको कहा जाए कि क्या यह 2 से पूरा विभाजित है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग को दिक्कत होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग विभाजन के नियम में 2 के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर 2 से विभाजित होने वाला संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए 2 का स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो संख्या है वह 2 से पूरा विभाजित है। तो देखिए कहता है डिविनिटी ऑफ 2 में कहता है कि वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 अथवा सम संख्या हो वह 2 से पूरा विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या, यानी कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या हो और उसे हम 2 से क्या करते हैं, 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, उसको अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, इकाई अंक देखना होगा। और कहता है कि इकाई अंक में क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या सम संख्या मतलब इवन नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 4 6 8 9 8। अब देखिए ये जो संख्या है इसके बारे में अगर कहा जाए कि क्या यह संख्या 2 से पूरा विभाजित है, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि वैसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या अथवा सम संख्या हो, तो वह क्या होगा, 2 से पूरा विभाजित होगा। तो इसमें देखिए इसमें इकाई अंक यहाँ है, तो इकाई अंक इसमें क्या है, तो 8 है। तो देखिए कि ये जो 8 है 2 से पूरा विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो 8 जो है पूरा विभाजित हो जाता है। 2 चौका 8, यानी 2 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है 2 से पूरा विभाजित होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 6 7 8 6 0। अब इस संख्या के बारे में अगर पूछा जाए कि क्या यह संख्या 2 से पूरा विभाजित है, तो देखिए नियम में कहता है कि क्या होना चाहिए, इकाई अंक जो होना चाहिए 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। तो इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। डेट मीन्स ये जो संख्या है वह 2 से क्या होगा, पूरा विभाजित होगा। अब फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए इस संख्या के बारे में अगर पूछा जाए कि क्या यह संख्या जो है 2 से पूरा विभाजित है, तो देखिए इसका जो इकाई अंक है वह क्या है, 9 है। और 9 क्या है, सम संख्या है, नहीं है। सम संख्या नहीं, यानी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो यह क्या हो जाएगा, ये जो संख्या होगा यह 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि 2 से कोई भी संख्या पूरा विभाजित होगा। कब होगा, तो उसका जो इकाई अंक होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 2 सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो वह एक अंकीय संख्या हो या बहुअंकीय संख्या हो, यानी कितना ही बड़ा से बड़ा संख्या हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेकेंडों में इसको हम पता कर सकते हैं कि यह 2 से विभाजित है या नहीं। तो चलिए 2 का ये नियम था। अब हम लोग जानते हैं 3 के बारे में। तो चलिए 3 अब स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम लोग आते हैं डिविनिटी ऑफ 3, यानी डिविनिटी ऑफ 3
का मतलब होता है कि अब हम लोगों को चेक करने के लिए बोलेगा कि वैसा कौन सा संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा विभाजित है। यानी कहने का मतलब है कि आपको संख्या दे देगा और कहेगा कि क्या यह संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए बोलेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कहता है कि वैसा संख्या जिसमें सभी अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तब वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि कोई अगर संख्या देता है और उस संख्या का जो योग होना चाहिए, यानी इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक जो होगा, उस सब का योग जो होगा वह अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तब वह संख्या भी क्या होगा, 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या लिए 61,218, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 61,218। अब पूछेगा कि क्या यह जो संख्या है उसको आप बिना भाग दिए हुए आप हमको 1 सेकेंड या 1 मिनट में आप बताइए कि ये जो संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं, यानी 3 से इसमें पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं। तो कहता है कि 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये जो संख्या है उसका योग पहले हमको पता करना होगा। तो देखिए, यहाँ 6 है तो 6 + 1 + 2 + 1 + 8 होगा। अब इसको जब हम योग निकालते हैं तो 6 × 1 = 7 और 2 × 9 = 10 × 8 = 18। तो देखिए, जब इस संख्या में सभी डिजिट को हम क्या किए, ऐड किए, तो कितना आया, 18 आया। तो 18 को हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे कि ये जो 18 जो ऐड करने के बाद आया है वह 3 से पूरा पूरा इसमें भाग लगता है कि नहीं। 3 से जब इसमें 18 में भाग लगाते हैं तो 3 से ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी 6 बार में, यानी 3 × 6 = 18, 36 18 ये कट गया। तो कहने का मतलब है जब संख्या का जो योग होगा, अगर 3 से अगर पूरे पूरे कट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या जो है यहाँ पर 61,218, वो भी क्या है, 3 से पूरा पूरा विभाजित है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, ये जो है 3,696, इसको हमको पता करना है, 1 सेकेंड में बताना है कि क्या 3 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ क्या है, 3 है 6 है, तो 6 आती 9 और 9 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 18 × 6 = 24। अब इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। और 24 जो है 3 से पूरा पूरा क्या विभाजित हो जाता है, यानी 3 × 8 = 24 कट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो है 3,696, ये भी संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये जो रूल हुआ वह 3 का चेक करने वाला रूल हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या जो है वह 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं 4 वाला। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में अब हमको पता करना है कि कैसे कोई भी संख्या जो है वह 4 से पूरा पूरा विभाजित है, उसके बारे में हमको क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कहता है कि वैसा संख्या जिसका लास्ट 2 अंक 00, यानी लास्ट क्या होना चाहिए, लास्ट जो 2 अंक होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 00 होना चाहिए, यानी 2 को जो 1 0 नहीं 00 होना चाहिए, अथवा 4 से पूरा पूरा विभाजित होता हो, यानी लास्ट 2 अंक क्या होना चाहिए, 00 हो या 4 से पूरा पूरा विभाजित होता हो, तब वह संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या जो होगा वह 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कब होगा, तो जब उसका लास्ट जो 2 डिजिट होगा वह 00 होना चाहिए, या लास्ट जो 2 डिजिट है वह क्या होना चाहिए, 4 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, तो वह पूरे संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या 6,424 लिखा हुआ है, छोटा संख्या है, आपको बड़ा संख्या भी देगा। तो इसमें पहले हम छोटा संख्या लेकर के देखते हैं। तो देखिए, इसने कहा कि क्या 6,424 जो है वह 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए, नियम क्या कहता है कि लास्ट
लास्ट दो अंक क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए या 4 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसका लास्ट दो अंक क्या, तो 24 है। अब 24 जो है वह 4 से पूरा पूरा विभाजित है, तो 4 से है 6 चौक 24। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो संख्या दिया हुआ है ये भी क्या है, 4 से पूरा पूरा विभाजित। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए इस संख्या को अगर बोलेगा कि क्या ये जो संख्या दिया हुआ है 4 से पूरा पूरा विभाजित है, तो क्या देखेंगे कि लास्ट में या तो 0 0 होना चाहिए अथवा क्या होना चाहिए, 4 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट दो संख्या है वह क्या है, 0 0 है। तो जब 0 0 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी जो संख्या है वह 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखिए अब ये क्या था, 4 से विभाजित का नियम था, तो ये तो छोटा संख्या था, लेकिन ये जो है हम लोग को इसलिए जानना है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे देगा और आपसे पूछेगा कि 4 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ तक 4 का क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यानी 5 से कैसे चेक करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो देखिए इसमें क्या होता है, या आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि कोई भी जो संख्या होता है वह 5 से पूरा पूरा विभाजित कब होगा। तो 5 से पूरा पूरा विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या का अगर लास्ट संख्या जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या जो है वह 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा जब उसका लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो वह पूरे संख्या भी होगा, वह क्या होगा, 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 1 5 1 8 6 2 5 0। अब देखिए ये जो संख्या है, इस संख्या के बारे में अगर पूछा जाए कि क्या यह संख्या जो है वह 5 से पूरा पूरा विभाजित है, तो है। क्यों है, तो इसका जो लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो संख्या है वह क्या है, 0 है। इसलिए जो संख्या है या जो पूरे जो संख्या है वह क्या होगा, 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। ये जो संख्या है वो 5 से विभाजित है, तो देखेंगे फिर इसका लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। इसका मतलब ये भी जो संख्या है वह 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के बारे में। तो कहता है कि वैसा संख्या जो 2 और 3 से पूरा पूरा विभाजित है वह 6 से भी क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या को हमको अगर कह दिया जाए कि 6 से यह विभाजित है कि नहीं, इसको चेक कीजिए। तो जो संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा, जब 2 और 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो वह क्या होगा, 6 से ही पूरा पूरा विभाजित होगा। तो मान लीजिए कि 2 का और 3 का हम लोग जान चुके हैं। 2 का जान चुके हैं कि वैसा संख्या जिसके अंत में सम संख्या हो या 0 हो वह 2 से विभाजित होगा। और 3 के बारे में भी हम जान लिए हैं कि जब संख्या का योग जो होना चाहिए वह 3 से अगर पूरा पूरा विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यह 2 और 3 के बारे में हम नियम जान गए हैं। तो 2 और 3 से चेक कर लेंगे, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा वह संख्या क्या होगा, 6 से ही विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए 36 और 90 दे दिए। अब इसको कहेगा कि इसमें ये जो संख्या है वह 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसमें क्या बोलता है कि 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो पहले इसको क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। तो 2 का नियम है कि लास्ट जो संख्या होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो देखिए इसका लास्ट संख्या क्या है, 0 है। इसका मतलब 3690 जो है वह क्या है, 2 से पूरा पूरा विभाजित है। और फिर हमको क्या करना है, 3 से अब चेक करना है। तो 3 का नियम है कि जो संख्या है उसको जोड़ करके अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो यह संख्या भी क्या होगा, 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पर जब 2 से तो चेक कर लिया, इसको 3 से चेक करेंगे तो 6 3 9 और 9 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 होता है। और 18 जो होता है वह क्या होता है, 3 से पूरा पूरा इसमें भाग लगता है, यानी 3 6 18। इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या जो है 2 से भी पूरा पूरा विभाजित है, 3 से ही पूरा पूरा विभाजित है। तो जब 2 और 3 से पूरा पूरा विभाजित है इसका मतलब है जो संख्या जो होगा वो क्या होगा, 6 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए ये बात समझ ली। अब देखिए 6 को 2 और 3 कहाँ लिखा, देखिए 6 जो होता है उसको इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे
तो 2 × 3 लिखते हैं। तो देखिए 2 × 3 जब लिखेंगे तो 3 दूना 6 होता है, इसका मतलब 2 से और 3 से जो विभाजित होगा वो 6 से भी हो जाएगा। तो ये नियम को याद करने के लिए क्या करना होगा, इसको याद रखिएगा या फिर इसको याद रखिएगा, यानी जो 2 और 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा वह 6 से पूरा पूरा विभाजित होगा, जैसे इस संख्या में देखें। चलिए अब हम लोग 7 का स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिविनिटी ऑफ 7। देखिए ये जो डिविनिटी ऑफ 7 है ना, इसका 3 केस होता है, यानी 3 केस, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और ये जो है एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो देखिए डिविनिटी ऑफ 7 जो होता है उसमें कहता है कि कोई भी 6 अंकीय संख्या, यानी संख्या जो होना चाहिए वो कितना अंक का होना चाहिए, तो 6 डिजिट यानी 6 अंक का होना चाहिए, 6 अंक का होना चाहिए। तो देखिए कोई भी संख्या 6 अंक का होना चाहिए, और एक ही अंक जो होगा वह बार बार क्या होना चाहिए, 6 बार, यानी एक, मान लीजिए कि यहाँ 2 लिखा हुआ फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में क्या 2 2 2 2 2 2। तो देखिए एक ही संख्या 2 है, तो 2 है तो क्या होता है 6 बार पुनरावृत्त करता है, यानी दो जो है वह 6 बार एक ही 2 को क्या किया जाता है, लिखा जाता है 2 2 2 2। तब जब लगातार कोई एक संख्या 6 बार अगर पुनरावृत्त रहे यानी रिपीट रहे, तो वह संख्या जो होगा वो क्या होगा, 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे 2 2 2 2 6 बार लिखा हुआ है, यहाँ 5 5 जो होगा कितना बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है, यहाँ 7 जो है सो 6 बार लिखा हुआ है, मतलब इस ढंग का रहेगा। 8 रहेगा 6 बार लिखा हुआ है। भाई कोई भी संख्या अगर लगातार क्या रहता है 6 बार अगर लिखा हुआ रहता है, तो वह जो संख्या जो होगा जो क्या होगा 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब देखिए दूसरा केस में क्या होता है कि ये तो था एक अंक के संख्या 6 बार रिपीट कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 अंकीय संख्या, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 12, यानी 2 अंकीय संख्या जब 3 बार रिपीट करे, 3 बार यानी 12 12 12, तो 12 12 12 जब 3 बार रिपीट हुआ तो ये भी तो 6 अंक का ही संख्या होगा। तो जब 2 अंकीय संख्या जब 3 बार रिपीट करे, यानी कोई भी 2 अंकीय संख्या जब 3 बार रिपीट करता है, तो वह संख्या भी क्या होता है 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 12 12 12 हो गया, यहाँ पर 16 16 16 हो गया, यहाँ पर 25 25 25 हो गया। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 7 से डिवाइड करके देखिएगा, ये जो ऊपर जो बताया है नीचे जो बताया है सब क्या होगा 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो ये दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा कहता है कि कोई भी 3 अंकीय संख्या, यानी 3 अंक के एक संख्या अगर 2 बार रिपीट करता है, तो देखिए यहाँ पर 123 है और फिर 123 है, तो ये एक 3 अंकीय संख्या है, क्या हो गया 2 बार रिपीट कर गया, तो 123 और 123 हो गया। लेकिन ये संख्या क्या अंक का बना, 6 अंक का बना। तो ये 123 और 123 2 बार रिपीट होने के बाद जो ये 6 अंक का संख्या बना, ये भी संख्या जो होगा वह क्या होगा 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो एक ये हो गया। उसके बाद देखिए 456 456 276 276, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी जो संख्या होगा वह क्या होगा 7 से विभाजित होगा। इसका 3 नियम इसको ख्याल रखिए। पहला जो नियम है कि जब कोई एक अंक 6 यानी 6 टाइम यानी 6 बार अगर रिपीट करता हो एक ही अंक, तो वह क्या होगा 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। दूसरा कहता है कि कोई 2 अंकीय संख्या यानी 2 डिजिट का नंबर अगर 3 बार क्या होता है रिपीट होता है और रिपीट करके लिखा जाता है, तो वह 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। और तीसरा कहता है कि जब 3 अंकीय कोई संख्या 2 बार रिपीट होता होगा, तो वो भी संख्या जो है वह क्या होता है 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो ये हो गया 3 के 7 का। और इससे क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन इतना क्या करना है ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 डिविनिटी ऑफ 8 देखते हैं। चलिए देखिए अब देखते हैं डिविनिटी ऑफ 8। तो देखिए डिविनिटी ऑफ 8 कहता है कि कोई भी संख्या जो होगा यानी कोई भी संख्या क्या होगा 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कब होगा, तो उसका जो लास्ट संख्या होना चाहिए वह 3 संख्या क्या होना चाहिए 0 0 हो या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो, तब वह पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी जो संख्या होगा वह 8 से पूरा पूरा विभाजित कब होगा, जब उसका लास्ट जो 3 डिजिट होगा उस संख्या का या तो 3 वो 0 होना चाहिए, यानी 3 बार 0 रिपीट करना चाहिए, यानी 3 0 होना चाहिए, या लास्ट जो 3 संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 8 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, तब वह पूरे जो संख्या होगा वह क्या होगा 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं।
अब देखिए ये जो संख्या है, क्या यह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित है? तो देखेंगे तो नियम कहता है कि लास्ट संख्या क्या होना चाहिए, लास्ट में संख्या के लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए। तो देखिए कि संख्या जो लिखा हुआ है इसके लास्ट में क्या है, 3 जीरो लगा हुआ। तो जब 3 जीरो लगा हुआ है इसका मतलब ये जो संख्या जो दिया हुआ है क्या है, 8 से पूरा पूरा विभाजित है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए इस संख्या को अगर देखते हैं और इस संख्या को अगर पूछा जाए कि क्या 8 से पूरा पूरा विभाजित है, तो इसको क्या देखेंगे, या तो लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए या 3 वो जो संख्या होना चाहिए वो 8 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसका जो 3 संख्या हो क्या 816, और जब 816 को हम बाहर निकालते हैं तो क्या 800 जो 16 है वो 8 से पूरा पूरा विभाजित है, तो है 8 इकाई 8 जीरो, फिर 8 गुना 16 यानी 102 में 816 क्या हो जाता है, 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जब 816 पूरा पूरा विभाजित हो गया इसका मतलब क्या हो गया 26,816, जो 26,816 भी क्या होगा 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यही था 8 का नियम। अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 पर। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में जब वो चर्चा करते हैं तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में क्या होता है कि जो रूल डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का है वही रूल क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का है। 3 में हम लोग क्या पढ़े थे कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो जस्ट उसी प्रकार क्या होता है कि 9 से भी विभाजित होने के लिए जब संख्या का जो योग होगा वह अगर 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होगा 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे देखिए कहता है कि वैसा संख्या जिसका सभी अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित होता हो तब वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है कि सभी संख्या का योग जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे 9 से उसमें भाग देंगे। अब भाग देने के बाद क्या होता है अगर वह संख्या पूरा पूरा कट जाता है तो वह जो संख्या जो है वो भी क्या होगा 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए एग्जाम्पल अब कहता है कि ये जो संख्या है कि 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो क्या करेंगे पहले जितना संख्या दिया हुआ है इसको सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 9 आए 10 और 10 8 18 18 2 20 और 20 7 27। जब इसको जोड़े तो कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए 27 जो है वह 9 से पूरा पूरा कटता है, तो कटता है 9 दिया 27 यानी 3 मरतबे में ये कट जाता है। इसका मतलब इसको जोड़ने के बाद जो 27 आया वह 9 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया ये जो संख्या जो दिया हुआ है ये भी संख्या जो होगा वह 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 91,827 भी क्या होगा 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर अगर दे दिया, अब देखिए इसको चेक करना। अब इसको चेक करना है कि क्या है जो संख्या है 9 से पूरा पूरा विभाजित है। तो पहले क्या करेंगे जितना जो संख्या दिया है इसको ऐड करेंगे। तो 6 आती 9 9 और 7 16 16 2 18 18 8 कितना हो जाएगा 18 और 2 20 और 6 26 और उसके बाद एक 27। यहाँ फिर कितना आया 27 आया। अब देखिए 9 से तो ऊपर में भी 27 आया था तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये भी जो संख्या जो दिया हुआ है वह 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो ये हुआ 9 का नियम। और जो 9 का नियम होता है ठीक जैसे 9 का नियम हो वैसा ही क्या होता है 3 का नियम होता है। उसमें 3 से देखना होता है, इसमें 9 से देखना होता है। अब चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 और 11 के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के बारे में देखते हैं। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 कहता है सबसे हल्का है, आप लोग भी जानते हो। तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 जो है वह कहता है कि कोई भी संख्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 कहता है कि जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो वह संख्या 10 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या 10 से पूरा पूरा विभाजित कब होगा जब उसका इकाई अंक जो होना चाहिए वह 0 होना चाहिए। यह सबसे सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 5 6 7 8 और अंतिम में 0 है। इसका मतलब जब 0 है तो वह 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इसको 10 से भाग दीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा 5 6 7 8 बचता है। तो यही कहता है कि जिसका इकाई अंक 0 होगा वह 10 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अब जो हम अगला पर चर्चा करेंगे वो
डिविनिटी ऑफ 11 पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। चलिए डिविनिटी ऑफ 11 हम लोग देखते हैं। डिविनिटी ऑफ 11, तो देखिए डिविनिटी ऑफ 11 कहता है कि वैसा संख्या जिसका सम स्थान और विषम स्थान के संख्या का योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो, तब वह संख्या 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। देखिए इसको समझते हैं, पहले इसको समझने से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कहता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब पूछेगा कि क्या जो यह संख्या है वह 11 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो देखिए कहता है कि वैसा संख्या जिसका सम स्थान, तो देखिए कि ये जो संख्या है से 1 पर है, ये जो संख्या है से क्या है 2 पर है, या 3 पर है, या 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है, यानी गिनते हैं तो ये 1 हुआ पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा और छठा। तो क्या कहता है सम स्थान, तो ये यहाँ पर 1 गिनते हैं तो 1 तो विषम हो जाएगा। और देखिए 2 अगर गिनते हैं तो 2 क्या हो गया सम हो गया, 3 गिनते हैं तो क्या हो जाएगा विषम हो गया, और 4 गिनते हैं तो क्या हो जाएगा यह सम स्थान होगा, 5 गिनते हैं तो फिर विषम हो जाएगा, 6 इसको गिनते हैं तो क्या होता है सम स्थान होता है। तो इसी को कहता है, तो देखिए तो इसको क्या कहता है कि सम स्थान। तो देखिए अगर इसको हम गिनते हैं कि पहला संख्या ये है तो पहला यानी 1, तो 1 क्या होता है विषम स्थान होता है, तो 1 हो गया, 2 तो होगा नहीं, तो विषम स्थान को विषम स्थान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3, 3 के बाद 4, 5वां हो जाएगा से विषम स्थान हो जाएगा, यानी 2 का विषम स्थान 3 और 3 का इसके बाद कौन विषम स्थान होगा 6। विषम स्थान इसको क्यों बोले, तो 1 पर है, 2 है तो 1 पर है तो विषम होगा, 2 पर है तो क्या होगा सम होगा, 3 पर है, 4 पर है, 5 हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, तो विषम स्थान कौन होगा 2 3 और 6, सम स्थान कौन होगा तो 1 2 यानी 2 होगा, और 3 4 हुआ तो ये सम स्थान हुआ। तो ये सम स्थान का हो गया, इस सम स्थान हुआ, और ऊपर वाला देखिए क्या हो गया विषम स्थान हुआ, यानी सम स्थान और विषम स्थान। कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान की संख्या का योग का अंतर, अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, सम स्थान को सम स्थान से और विषम स्थान को विषम स्थान से। तो देखिए ये ऊपर 2 3 और 6 ये सब क्या है विषम स्थान की संख्या है, तो 3 और 2 5 और 6 और 5 11, जब इसको जोड़े तो ऊपर क्या हो गया 11 हुआ। अब इस सम स्थान को जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 और 2 11, देखिए ये भी 11 हुआ। अब कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के योग यानी जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए अंतर दोनों में 0 होना चाहिए। तो अंतर निकालने के क्या होता है बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, लेकिन क्या है ये दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे 11 में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर बराबर में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के संख्या का योग का अंतर क्या होना चाहिए तो 0। तो देखिए यहाँ पर 11 में से 11 घटाए तो कितना है 0 आया, तो 0 होना चाहिए अथवा 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज मतलब होता है कि 11 में से 11 घटाए तो 0 आया, तो या तो 0 होना चाहिए, या 11 का गुणज होता है कि इसको घटाने के बाद 11 हो या 22 हो या 33 हो या 44 हो या 55 हो या 66 हो या 77 हो, यानी 11 का गुणज का मतलब होता है कि 11 हो या 11 गुना 22 33 44 55 66, यानी इसको समस्थान और विषम स्थान की संख्या को क्या करना है जोड़ देना, और जोड़ करके दोनों का अंतर निकालना है। और अंतर क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 के गुणज होना चाहिए, यानी 11 22 33 44 55 66 आगे तक जहां तक जाए तो 11 का गुणज हो या 0 होना चाहिए, तब जो यह जो संख्या जो होगा वह क्या होगा पूरा पूरा 11 से विभाजित होगा। तो ये तो देखिए 11 में से 11 घटाए तो 0 होना चाहिए, तो अंतर क्या आया 0 आया, 11 का तक गुणज आया नहीं 0 आया, तो 0 है इसका मतलब क्या हो जाएगा ये जो संख्या होगा 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो समझ लीजिए क्या कि अंतर क्या होना चाहिए तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 0 के स्थान पर 11 रहता 22 रहता 33 44 रहता फिर भी क्या होता है यह संख्या जो होगा 11 से विभाजित हो जाता।
फिर से चलिए इसको समझते हैं। तो कहता है कि वैसा संख्या जिसका सम स्थान और विषम स्थान की संख्या का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 अथवा 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब होता है 11, 11 गुना 22, 33, 44, 55। तो देखिए सम स्थान किसको कहे, तो सम स्थान देखिए, सम स्थान ऐसा नहीं है कि 2 है तो सम है, 6 है तो सम है, 3 है तो विषम है, ऐसा नहीं लेंगे। इसको गिनती गिनेंगे। देखिए इधर से ये संख्या जो है से एक पर है, तो एक क्या होता है, विषम होता है। एक विषम हो गया, ये 2 तो सम होगा, 3 लेते हैं तो ये विषम होगा, ये 4 है तो क्या हो जाएगा, सम है। ये 5वां संख्या है तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये 6ठा संख्या है तो सम होगा। तो कहने का मतलब ये विषम है, एक पर है तो 3 वाला हो जाएगा और 5 वाला। 2, 3 और 6 जो है क्या है, विषम प्लेस पर है, यानी कौन प्लेस पर है, तो 11, 3 और 5 पर है। तो 11 और 3, 5 पर है तो 2, 3 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर सम स्थान है तो 2, 4 और 6 पर है तो इसको जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ करके क्या आया, यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर भी 11 है। अब ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, चाहे 11 के पहरावे के कोई संख्या होना चाहिए। तो 0 आ गया, तो 0 आ गया। फिर भी क्या हो जाएगा, 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा। और नहीं तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 इसके अंतर आता तो भी क्या होता है, 11 से पूरा विभाजित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो अंतर होना चाहिए वह 0 होना चाहिए। सम स्थान और विषम स्थान संख्या के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 के गुणज होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में पूछता है वह कहां से पूछता है, तो देखिए क्वेश्चन जो ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछेगा वह 3 से पूछेगा, 9 से पूछेगा और 11 से पूछेगा। 3, 9 और 11, यानी 3, 9 और 11 यही 3 क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को इसी को याद करना है, इसी को याद करके रखिएगा। अब बाद बाकी जो है उसको भी याद कर लीजिएगा, वो भी आपको फायदा करेगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो होगा वह करते हैं। अगला जो वीडियो होगा हम लोग का, ये चौथा वीडियो है, 5वां वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।